रैप्चर 911। यदि आप पीछे रह गए हैं तो क्या करें? मार्शा कोहने द्वारा लिखित, हर्षा द्वारा वर्णित। परिचय। हमारे पास रैप्चर आपातकाल है। हमारे हाथ में एक रैप्चर आपातकाल है। वो दिन शीघ्र ही निकट आ रहा है जब यीशु उन लोगों को स्वर्गारोहित कर लेंगे या ले जाएंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं इस पुस्तक में शीघ्र ही स्वर्गारोहित होने वाले इन लोगों को विश्वासियों के रूप में संदर्भित करता हूँ। रैप्चर यह एक आसन्न घटना है जिसका अर्थ है कि इसे पहले किसी अन्य घटना के घटित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपातकाल की स्थिति में हैं क्योंकि उत्साह एक विश्व परिवर्तनकारी घटना होगी और अधिकांश लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो आज तैयार नहीं हैं। वे लोग जो यीशु या भविष्य में होने वाली घटनाओं को नहीं जानते हैं, ऐसे विश्वासी जिन्हें उत्साह के बारे में नहीं सिखाया गया है, ऐसे विश्वासी जो इसे नहीं देख रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये घटना विश्वासियों को पता है कि यह आ रहा है, लेकिन इसके बारे में निंदनीय रवैया रखते हैं। और फिर हमारे पास उपहास करने वाले हैं जो उत्साह का मजाक उड़ाते हैं। उपहास करने वाले आस्तिक या अविश्वासी हो सकते हैं। हमें उन विश्वासियों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए जो जानते हैं कि स्वर्गारोहण आ रहा है और जो चाहते हैं कि जिन लोगों की वे परवाह करते हैं उन्हें इसके बारे में पता चले, वे बचाए जाएं और पीछे न रहें। जो लोग भूकंप, बवंडर, तूफान और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, वे आमतौर पर उन घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास आपातकालीन आपूर्ति, आश्रय के लिए जगह, निकासी योजना आदि मौजूद है। जब एक तूफान बन रहा होता है तो मौसम पूर्वानुमानकर्ता हमें पहले से बता देते हैं कि तूफान कहाँ टकराएगा और कितना बुरा होगा। फिर इलाके के लोग तैयारी करते हैं। वे अपने घरों में छिप जाते हैं, आपूर्ति प्राप्त करते हैं, आश्रय स्थल में चले जाते हैं या जरूरत पड़ने पर खाली कर देते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते थे और आपको पहले से बता दिया गया था कि कोई आपदा आने वाली है, तो आप इसके लिए तैयारी करेंगे। फिर भी क्षितिज पर एक विश्व परिवर्तनकारी घटना है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह किसी भी क्षण घटित हो सकती है और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम तैयार रह सकते हैं और हमें तैयार रहना चाहिए। भगवान ने हमें इस घटना पर ध्यान देने और नज़र रखने के लिए कहा है। स्वर्गारोहण के बाद जो लोग पीछे रह गए उन्हें उस भयावहता का सामना करना पड़ा जिसकी हम में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसे एक मिनट के लिए अंदर डूबने दें। अब तक हुई किसी भी प्राकृतिक आपदा की तुलना आने वाली आपदा से नहीं की जा सकती, इनमें से कोई भी नहीं। यदि आप आस्तिक हैं तो संभवतः आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसका यीशु के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि अगले ही क्षण स्वर्गारोहण हो जाता तो वो व्यक्ति पीछे छूट जाता। समय के उस क्षण में भगवान ने उन विश्वासियों को हटा दिया जो बहुत अंधेरी दुनिया में एकमात्र प्रकाश थे। कितना अंधेरा होगा उस दिन। अब वे लोग क्या करेंगे जिनकी आप परवाह करते हैं? वे आपको ये बताने के लिए नहीं कहेंगे कि क्या हुआ और आपके स्वर्गारोहण के कारण सभी लोग कहाँ गायब हो गए। वास्तव में उनके पास कोई ऐसा आस्तिक नहीं होगा जिसका यीशु के साथ वास्तविक संबंध हो जिससे वे मदद के लिए संपर्क कर सकें। वे सब चले जाएंगे। निश्चित रूप से कुछ लोग पीछे रह जाएंगे जो ईसाई होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु को अपने दिल में स्वीकार नहीं किया, अन्यथा उन्हें भी स्वर्गारोहित कर लिया गया होता। हालांकि उनमें से कुछ लोग तुरंत समझ जाएंगे कि क्या हुआ है और वे पीछे क्यों रह गए, लेकिन विशाल बहुमत नहीं समझ पाएगा। तो केवल वही लोग पीछे रह जाएंगे जो उन लोगों को उत्तर देंगे जिनकी आप परवाह करते हैं। वे लोग हैं जो सत्य को नहीं जानते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, और अधिकांश जो स्पष्ट रूप से कभी भी विश्वास नहीं करना चाहते हैं। विश्व नेता हर तरह के झूठ उगलेंगे। वो आपातकाल है। जो लोग पीछे रह जाएंगे वे तैयार नहीं होंगे। स्वर्गारोहण के बाद उन्हें एक ऐसे संसाधन की आवश्यकता होगी जिसके पास जाकर वे त्वरित उत्तर पा सकें कि क्या हुआ, क्यों हुआ और बचाने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। हाँ, उन्हें बाइबल में उत्तर मिलेंगे, लेकिन वे यह नहीं जान पाएंगे उन्हें ये बताने वाला कौन है। यदि वे बाइबल में उत्तर खोजने के लिए पर्याप्त चतुर हैं तो उन्हें यह नहीं पता होगा कि बाइबल कैसे पढ़ें या उत्तर कहाँ खोजें। ये पुस्तक इसीलिए है उन लोगों की मदद करने के लिए जो पीछे रह जाएंगे। आशा है कि उनमें से हर एक जो इस पुस्तक को पढ़ेगा यीशु पर विश्वास करेगा और बचाया जाएगा। पाठक जो पीछे छूट गया है। प्रिय पाठक, मुझे बहुत खेद है कि आप पीछे रह गए। आपको ये जानना होगा कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं जानता हूँ कि अभी ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो लगता है। दरअसल वो आपसे बिना शर्त प्यार करता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने अतीत में क्या किया है या आप भविष्य में क्या करेंगे। वो बिना किसी परवाह के आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है भले ही उसने आपको पीछे छोड़ दिया हो। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि आपने बचाए जाने, स्वर्ग में भगवान के साथ अनंत काल बिताने और उन लोगों के साथ फिर से जुड़ने का मौका नहीं छोड़ा है जिनकी आप परवाह करते हैं, जिन्हें स्वर्गारोहित किया गया था। भगवान ने मेरे दिल पर यह बोझ डाल दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये किताब लिखूं। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि आपके पास एक ऐसा संसाधन हो जहां आप शीघ्रता से सच्चे उत्तर पा सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके नेताओं, मीडिया, वैज्ञानिकों, विद्वानों, आपके दोस्तों, हर किसी द्वारा कल्पना की जा सकने वाली हर झूठ और धोखे की बमबारी आप पर होने वाली है। आप देखिए, ईश्वर चाहता है कि आप सच्चाई जाने कि क्या हुआ और क्यों हुआ। वो चाहता है कि आप उसे जानें और उस पर विश्वास करें। अभी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत जल्द होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप अपनी आस्था यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और कुछ कठिन सच्चाइयों से आपका सामना होने वाला है। हालांकि यदि आप इस संसाधन को पढ़ना जारी रखते हैं तो आप दूसरी तरफ जो घटित हुआ है उसका सामना करने की क्षमता के साथ सामने आएंगे और जो आने वाला है उसके लिए अच्छी तरह से तैयार रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप यीशु पर विश्वास रखने का विकल्प चुनेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब आप स्वर्ग पहुँचें या जब आप सहस्राब्दी साम्राज्य में प्रवेश करें तो मेरी ओर देखें। मुझे आपकी कहानी और आपने कैसे विजय प्राप्त की ये सुनना अच्छा लगेगा। आपकी यात्रा में भगवान आपके साथ हैं। पाठक जो आस्तिक है। प्रिय पाठक, एक आस्तिक के रूप में आपके पास इस आपात स्थिति में बदलाव लाने की शक्ति है। आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो पीछे रह जाएंगे। आप इस पुस्तक और बाइबल को ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जिनका आप परवाह करते हैं। यदि वे स्वर्गारोहण के बाद आपकी तलाश में आते तो उन्हें मिल जाते। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उत्साह अभी तक नहीं हुआ है। इससे भी बेहतर, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और उत्साह और भविष्य की घटनाओं के बारे में खुद को शिक्षित कर सकते हैं ताकि आप उन लोगों के साथ बातचीत कर सकें जिनकी आप परवाह करते हैं। उम्मीद है कि वे स्वर्गारोहण से पहले यीशु पर विश्वास करेंगे और पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ जो अब आप कर सकते हैं वो ये है कि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उन्हें संदर्भ के रूप में ये पुस्तक और बाइबल दें। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अगर मैं उन्हें उत्साहपूर्ण उत्तरजीविता पुस्तक दे दूँ तो वे सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। हो सकता है, लेकिन उनके लिए सच जानना उचित होगा, है ना? किसी के साथ परमेश्वर की सच्चाई साझा करने में शर्मिंदा या लज्जित न हो। वे भावनाएं शैतान की डराने वाली रणनीति मात्र हैं। याद रखें कि हम युद्ध में हैं और वो नहीं चाहता कि आप किसी को बचाएं। अगर किसी में आपके साथ सच्चाई साझा करने की हिम्मत न होती तो आप आज कहाँ होते? मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए ऐसी जानकारी हो जो उन्हें सच्चाई सीखने और यीशु के साथ रिश्ता बनाने में मदद करेगी, ठीक वैसे ही जैसे आप और मैं करते हैं। इस युद्ध में मेरे साथ शामिल हों और आइए कुछ आत्माओं को बचाएं। जो पाठक जिज्ञासु हैं या जिन्हें यह पुस्तक दी गई है। प्रिय पाठक, तो आप रैप्चर के बारे में जानने को उत्सुक हैं और आपातकाल क्या है? या शायद आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि एक ईसाई जो आपकी परवाह करता है उसने आपको ये पुस्तक दी है और आपने सोचा कि आप इसे खोलकर देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। मैं उत्साहित हूँ कि आप यहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि जब स्वर्गारोहण होता है तो आपको पीछे नहीं रहना है। चुनाव अभी भी आपका है। हालांकि उत्साह किसी भी क्षण घटित हो सकता है, इसलिए चुनाव करना न टालें। यीशु पर विश्वास करने का विकल्प न चुनना वास्तव में विश्वास न करने का विकल्प चुनना है। आप या तो उसके साथ हैं या उसके खिलाफ। कोई तटस्थ क्षेत्र नहीं है। यदि आप यीशु का अनुसरण करना नहीं चुनते हैं और उत्साह घटित होता है तो आप पीछे रह जाएंगे। इस पुस्तक में आप स्वर्गारोहण के बारे में सब कुछ सीखेंगे, ये क्यों होने वाला है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ईश्वर आपसे प्रेम करता है और उसे जानने की आपकी खोज में वो आपके साथ है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उस पर अपना विश्वास रखें जिसे उसने आपकी आत्मा को बचाने के लिए भेजा है, यीशु। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए युक्तियाँ। आप इस पुस्तक को एक पारंपरिक पुस्तक की तरह शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं, या आप इसे एक संदर्भ पुस्तक की तरह पढ़ सकते हैं और सीधे रुचि के अध्याय पर जा सकते हैं। हालांकि यदि आप इधर उधर घूम रहे हैं और आपको कोई ऐसा शब्द या अवधारणा मिलती है जिसकी मैं व्याख्या नहीं करता, तो संभव है कि मैंने इसे पिछले अध्याय में समझाया हो। भाग 5 में सामग्री ब्राउज करें।
बाइबल की मूल बातें और शब्दावली। इस बात की अच्छी संभावना है कि मैंने इसे वहां भी विस्तार से समझाया है। मैंने पुस्तक को एक अनूठे परिप्रेक्ष्य के साथ लिखा है। यह इस धारणा के साथ लिखा गया है कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति पीछे छूट गए लोगों में से एक है और उत्साह पहले ही घटित हो चुका है। यदि आप उत्साह से पहले ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कृपया इसे ध्यान में रखें। मैंने इस पुस्तक में बहुत सारे पवित्र शास्त्र शामिल किए हैं क्योंकि सबसे बढ़कर मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई जानें। यदि आप उत्साह घटित होने के बाद इसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बाइबल ढूंढना कठिन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दुश्मन शैतान चाहता है कि आप सच्चाई से अंधे हो जाएं और धोखा खाएं। बाइबल जल्द ही एक दुर्लभ वस्तु बन जाएगी, इसलिए मैंने इस पुस्तक में वास्तविक धर्म ग्रंथों को शामिल किया है जिनकी मैं व्याख्या करूंगा। इस पुस्तक में धर्म ग्रंथों का संदर्भ विश्व अंग्रेजी बाइबल से आया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। बाइबल का यह अनुवाद सार्वजनिक डोमेन में है और पढ़ने के लिए निःशुल्क है। यह आधुनिक अंग्रेजी का उपयोग करता है और इसे पढ़ना आसान है। ये बाइबल के अमेरिकी मानक संस्करण पर आधारित है जो 1901 में प्रकाशित हुआ था। बिब्लिया हेब्रिका स्टुटगार्टेंसा ओल्ड टेस्टामेंट और ग्रीक मेजॉरिटी टेक्स्ट न्यू टेस्टामेंट। इस बाइबल की मुफ्त प्रति पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट या वर्ल्ड इंग्लिश बाइबल वेबसाइट पर जा सकते हैं। rapture911.com विश्वांग्रेजीबाइबल.org। जैसे ही आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, मुझे पता है कि आपको परमेश्वर के वचन की बेहतर समझ प्राप्त होगी और सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सत्य की आपकी खोज पर मैं आपको अपने लिए ईश्वर के वचनों को खोजने और पढ़ने और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसका परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। नीचे मैंने जो धर्मग्रंथ शामिल किया है उसमें आप देखेंगे कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिरियावासियों ने तब किया था जब प्रेरित पौलुस ने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए स्वयं परमेश्वर के वचन की जांच की कि उन्हें जो सिखाया जा रहा था वो वैध था। भाइयों ने तुरंत पौलुस और सीलास को रात ही रात बिरिया को भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक भले थे क्योंकि उन्होंने बड़ी तत्परता से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। प्रेरितों के काम 17:10-11। मेरे द्वारा शामिल किए गए प्रत्येक धर्मग्रंथ के बाद आपको इस तरह के कोष्ठकों में एक संदर्भ दिखाई देगा कि यह कहाँ से आया है। प्रेरितों के काम 17:10-11। इसका मतलब है कि छंद बाइबल प्रेरितों के काम अध्याय 17 श्लोक 10 और 11 से हैं। सभी बाइबल में पुस्तकों पर स्पष्ट रूप से लेबल होंगे और अध्याय और छंद स्पष्ट रूप से क्रमांकित होंगे। कभी कभी इस पुस्तक में आपको अतिरिक्त वर्णनकर्ता जैसे प्रेरितों के काम 17:10-11 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के साथ पवित्र शास्त्र के संदर्भ दिखाई देंगे। अतिरिक्त नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण उस बाइबल संस्करण को संदर्भित करता है जिससे पवित्र शास्त्र आया है। विश्व अंग्रेजी बाइबल के बजाय मैंने नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का उपयोग किया। मैंने आमतौर पर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं उस विशेष अनुवाद के शब्द चयन और व्याकरण को प्राथमिकता देता हूँ। मैं जानता था कि आपके लिए इसे समझना आसान होगा। यदि आपने पहले बाइबल नहीं पढ़ी है तो अध्याय 27 बाइबल कैसे पढ़ें पर एक नज़र डालें। इससे पहले कि आप पढ़ना जारी रखें, मेरा सुझाव है कि आप ईश्वर से एक सरल प्रार्थना करें। मैंने इस अनुभाग के अंत में एक प्रार्थना शामिल की है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपको पहले प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्योंकि शैतान, जो वर्तमान में इस संसार यानी पृथ्वी का भगवान है, नहीं चाहता कि आप ये पुस्तक पढ़ें या इसमें कुछ भी समझें। उसने आपको अंधा कर दिया है और इससे उबरने के लिए आपको भगवान की मदद की जरूरत है। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप हैं, उनकी महिमा के सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। 2 कुरिन्थियों 4:4। नीचे दी गई यह प्रार्थना ईश्वर को बताएगी कि आप सत्य सीखने के प्रति गंभीर हैं और सफल होने के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है। अब प्रार्थना का मतलब सिर्फ भगवान से बात करना है। आप जोर से या चुपचाप जो भी चाहें प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप सच्चे दिल से भगवान के पास जाते हैं तो प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। वो आपकी बात सुनेगा और जवाब देगा। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस पुस्तक में और विशेष रूप से बाइबल की आयतों में जो लिखा है उसे पढ़ने और समझने में मदद करें। मैं आपके पास ऐसे हृदय के साथ आया हूँ जो सत्य सीखने के लिए खुला है। मैं आपका प्यार और सांत्वना भी मांगता हूँ क्योंकि मेरा सामना उन सच्चाइयों से हो रहा है जिन्हें सुनना मेरे लिए मुश्किल होगा।